बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत के बाद जब आपके सर अनवर को दमिश्क के बाज़ारों में फिराया जा रहा था, 3 दिन तक आपके सर अनवर को नेज़े की नोक पर दमिश्क के बाज़ारों में फिराया गया। और मेरे इमाम ने उस वक्त जब आपका सर अनवर नेज़े पर था, उस वक्त भी आपकी ज़बान अनवर से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। तो उस वक्त मेरे इमाम अली मकाम ने कुरान की जिस सूरत की तिलावत की, आज मैं उसके बारे में बताऊँगा। ये सूरत 9 और 10 मुहर्रम के दिन जिस घर में पढ़ी जाए, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। उस घर में पूरा साल रिज़्क़ की कमी नहीं आती, कभी फाका नहीं आता, तमाम बीमारियां उस घर से खत्म हो जाती हैं। वो बड़े किस्मत वाले होते हैं जो ये सूरत 9-10 मुहर्रम के दिन अपने घर में पढ़ते हैं या बच्चों से पढ़वा लेते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है, बड़ी आसान सा तरीका है। जो शख्स चाहता है कि पूरा साल हर गम से मेरी हिफाजत हो जाए, हर परेशानी से मेरी हिफाजत हो जाए, हर दुख से मेरी हिफाजत हो जाए, हर आने वाली मुश्किल मेरे लिए आसान हो जाए, मेरे घर से रिज़्क़ का फाका, रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो उस शख्स को चाहिए ये सूरत पढ़ने का एहतमाम अपने घर में ज़रूर कर लें। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो घर में ये सूरत पढ़ लें, किसी और जगह रहते हैं तो तसव्वुर करके अपने घर का या उसी जगह बैठकर अपने घर का तसव्वुर में ये सूरत पढ़ने के बाद फूंक मार दें। इंशाअल्लाह इस अमल की इतनी तासीर है, इतनी ताकत है, क्योंकि ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जो शख्स ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको तमाम फितनों से महफूज फरमा लेता है। और सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का फितना है। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज फरमा लेता है। और ये सूरत ऐसी है कि अगर कोई बंदा इसको पढ़ लेता है तो कर्ज की अदायगी में आसानी हो जाती है। अल्लाह ताला उस सूरत के पढ़ने वाले की ऐसी गैबी मदद फरमाता है, क्योंकि ये सूरत उसके प्यारे ने, और जिसने अपना करबला की सरजमीन पर सब कुछ तन मन धन सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया था, उन्होंने ये सूरत नेज़े पर चढ़कर भी पढ़ी थी। इसलिए ये सूरत इतनी प्यारी है। मुफस्सिर और सूफिया फरमाते हैं कि जो बंदा ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह ताला हमेशा की मोहताजी से उसको महफूज फरमा लेता है। अगर कोई मकरूज हो तो कर्जे की अदायगी में आसानी हो जाती है। अगर उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हों तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। हमेशा इमाम हुसैन की जगह की तरह के मैदान में उस बंदे को फतह नसीब होती है, और उसी तरह हमेशा के लिए गुर्बत का खात्मा हो जाता है, जालिम से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। अगर कोई औरत हामला है, हमल के साथ है, उसके पेट में बच्चा है, तो उसकी हिफाजत के लिए ये बहुत ही मौसर सूरत है। और एक बुजुर्ग का कौल तो यहाँ तक है कि अगर कोई बंदा मस्जिद में बैठकर खलूस नियत के साथ इस सूरत को पढ़े, उसके बाद एक एक सजदा करे, सजदा रेज होकर अल्लाह के हुजूर अपनी किसी भी हाजत के लिए, खासकर कर्ज से खलासी के लिए दुआ करे, तो अगले ही दिन उसके कर्ज का इंतजाम हो जाता है। हर सूरत में एक जुमा से दूसरा जुमा नहीं गुजरता, एक से दूसरा हफ्ता नहीं गुजरता, मतलब 8 दिन नहीं गुजरते। अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। और इसी तरह जो शख्स मुहर्रम उल हराम की 9 और 10 तारीख को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की हर मुश्किल को आसान फरमा देगा। और मैं आपको बता रहा था कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की तिलावत किसी हाल में न छोड़ना, और रब की बारगाह में सजदा किसी हाल में न छोड़ना। जान जाती है तो चली जाए, सब कुछ कुर्बान करना पड़ जाए, लेकिन ईमान को न जाने देना, कुरान को न जाने देना। कुरान के साथ, नमाज के साथ, सजदों के साथ अपनी पेशानियों को हमेशा तर रखना, कुरान की तिलावत से अपनी ज़बान को हमेशा तर रखना। दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी, कल क़यामत के दिन भी इज़्ज़त मिलेगी। इसलिए दोस्तों, बड़े अहम दिन हैं, बड़ी सवानी घड़ियां हैं। आप भी अपने घरों के अंदर ज़रूर इमाम हुसैन की नियाज का भी एहतमाम करें, और साथ ही इस सूरत का पढ़ने का भी ज़रूर एहतमाम करें। मैं आपको बता दूं, बहुत ही निहायत कीमती अमल और कीमती बातें आपको बता रहा हूं, और इन बातों को और इस पर अमल को ज़रूर मुकम्मल सुनकर समझ कर जाइएगा। इंशाअल्लाह आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आपका मुकद्दर संवर जाएगा, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे। क्योंकि ये 2 दिन बड़े अहम दिन होते हैं। इसमें यौम अशूरा का दिन भी है, और वैसे भी ये मुहर्रम उल हराम है जो जुम्मतुल मुबारक और हफ्ता के दिन आ रहा है। 9-10 जो है वो जुम्मा और हफ्ता की आ रही है, तो आप जुम्मतुल मुबारक के दिन इस सूरत को पढ़ने का एहतमाम करें, हफ्ता के दिन भी इस सूरत को पढ़ने का एहतमाम करें। हर साल इस अमल को किसी कापी पर महफूज कर लें और आगे अपने दोस्तों अहबाब तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। जो इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन तक भी ये पैगाम और ये सूरत ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी इस सूरत को पढ़कर अपने मुकद्दर संवार सकें, अपनी मुश्किलों को आसान कर सकें, अपनी हाजतें अल्लाह की बारगाह से पूरी करवा सकें। क्योंकि इमाम अली मकाम की शहादत तारीख के अंदर ऐसी शहादत है कि इस जैसी शहादत ना इससे पहले हुई, ना क़यामत तक कोई और शहादत हो सकती है। क्योंकि इमाम अली मकाम के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि जब हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई, आपकी विलादत हुई, तो साथ ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहादत के बारे में आगाह फरमा दिया था। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने मुझे अभी अभी इतला दी है कि मेरा फर्जंद सरजमीन फ़ुरात में शहीद किया जाएगा। मैंने जिब्राइल से कहा कि उसके मक्तल की मट्टी ला दिखाओ। बस ये वो मट्टी लाए। फिर वो मट्टी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दी और फरमाया कि जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया है, मेरे बेटे को शहीद कर दिया गया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि उस मट्टी को शीशी में डाल लिया। जब इमाम अली मकाम अर्ज़ करबला में शहीद हुए तो वो मट्टी मदीना पाक में खून बन गई थी।
जब मैंने वो मट्टी देखी तो मुझे पता चल गया कि आज इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो इस तरह से वो फरमाती है कि दोपहर का वक्त था, मैं अपने घर में सोई हुई थी और हुजूर अस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक गर्द आलूद था। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह इस हाल में कैसे आना हुआ? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि मेरे बेटे को, मेरे बेटे इमाम हुसैन को करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया है। बड़े ही दर्दनाक ये शहादत हुई और इमाम अली मकाम ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया। और इमाम अली मकाम के सर मुबारक को 3 दिन तक दमिश्क के बाज़ारों में घुमाया गया और यहाँ तक कि आपके सर मुबारक की शान यह है कि खुदा की कसम, जब आपके सर मुबारक को 3 दिन तक दमिश्क के बाज़ारों में घुमाया गया तो उस वक्त आपके बारे में एक रावी कहते हैं कि मैंने हुसैन के सर को नेज़े पर चढ़े हुए देखा और उस वक्त दमिश्क में था। सर मुबारक के सामने एक आदमी ये सूरत पढ़ रहा था और जब अल्लाह ताला का इरशाद आया, क्या तूने न जाना कि बेशक असहाब कैफ और रकीम हमारी निशानियों में से एक अजूबा थे। इस आयत पर वो पहुँचता है तो बिलाशुबा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक से आवाज़ आती है और कुरान की आवाज़ आती है और आप ये कह रहे होते हैं, असहाब कैफ के बारे में कहने वालों, मेरा कत्ल किया जाना और मेरे सर का नेज़े पर उठाया जाना ये इससे भी अजीब तर है। और इमाम हुसैन का कत्ल किया जाना, आपके सर अनवर को तन से जुदा करके नेज़े पर चढ़ाकर दमिश्क के बाज़ारों में फिराया जाना, ये असहाब कैफ के वाक़े से भी कई अजीब तर है। इसलिए दोस्तों, जो लोग भी ये सूरत कैफ अपने घर में पढ़ने का एहतमाम करेंगे, जो तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला जो कुछ बताया है पीछे मैंने, इंशाअल्लाह रब्बे का नाम ज़रूर सदका हुसैन का, सदका करबला का उनको खाली दामन नहीं भेजेगा, उनकी झोलियाँ आज भर देगा। इसलिए दोस्तों, कई अरसा गुजर गया, आज भी मेरे इमाम हुसैन का नाम जिंदा है, ता क़यामत जिंदा रहेगा। सब दोस्त अहबाब एक बार कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। जो इमाम अली मुकाम से मोहब्बत करने वाले हैं वो ये ज़रूर ये अल्फाज लिखेंगे और अपनी मोहब्बत का सबूत देंगे। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के दिन ये सूरत कैफ आपने कितनी बार पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, और आप अपने घर में सब लोग मिलकर भी पढ़ सकते हैं और एक शख्स भी पढ़ सकता है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है ये भी मुकम्मल समझिएगा। अगर कुछ नियाज का इत्माम हो जाए, कुछ चीज़ का इंतज़ाम हो जाए, लंगर का इंतज़ाम हो जाए तो माशाल्लाह, अगर नहीं हो तो आप वैसे भी इसको सिर्फ 1 गिलास पानी के ऊपर पढ़कर अपने सब घर वालों, बीवी बच्चों को पिला दें। अगर आप घर में नहीं तो आप तसव्वुर में घर के ऊपर भी दम कर दें और बच्चों के ऊपर भी दम कर दें। और इसके अव्वल व आखिर आपने दरूद इब्राहिम जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है, हुजूर की आल का जिक्र है, हुजूर की औलाद का जिक्र है। आपने ये दरूद पाक अव्वल व आखिर 9 बार पढ़कर, और जब 10 मुहर्रम को पढ़ें तो 10 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है। जब 9 मुहर्रम को पढ़ें तो फिर आपने ये सूरत 9 बार पढ़नी है, अव्वल व आखिर 9 बार दरूद पाक पढ़ना है। सब मिलकर भी एक दफ़ा पढ़ सकते हैं और एक बंदा अकेला भी पढ़ सकता है। पढ़ने की तरतीब ये है कि 9 मुहर्रम अल हराम को 9 बार अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़कर 9 मरतबा सूरत कैफ पढ़ें और 10 मुहर्रम अल हराम को 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर 10 मरतबा सूरत कैफ का जिक्र करें। इसके बाद हर जुमा तो मुबारक को सिर्फ 1 मरतबा ये सूरत पढ़ लिया करें और सारी ज़िंदगी परेशानियों से महफूज हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।